बाबू जी सॉरी लाइट चली गई बाबू जी। मैं जाकर अंदर बताया भी था, ये मनोज को बताया मैं कि देखो जी ऐसे, फिर इन्होंने कंप्यूटर चला के देखा, फिर पैसे जमा कर वो तो मैंने तुमसे बाद में भी पूछा अभी 3000 रुपए का तेल डाला है नहीं डाला, तुम वो बोला डाला है। जी सॉरी मैंने डाला था तेल में, सॉरी मांग रहा हूँ, गलती हो गई। प्लीज कोई नहीं, मैं दिन में आता हूँ, मैं बात करता हूँ, मालिक से बात करता हूँ। छुट्टी हो जाएगी हमारी, फिर छुट्टी नहीं हो जाएगी यार, फिर मतलब पब्लिक के साथ तुम ऐसे करोगे यार। सॉरी इतनी महंगाई हो रखी है, गरीब आदमी मतलब मर रहा है, इतनी महंगाई हो रखी है, तेल वैसे ही बढ़ा हुआ रेट है तेल की। लाइट चली गई, सॉरी बाबू जी, सॉरी मांग रहा हूँ, माफ कर दो। चलो कोई नहीं, आगे से गलती नहीं होगी। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, पैर ना पकड़ मेरे, मैं कोई नहीं, मैं दोपहर को आता हूँ। नौकरी खतरे में चल जाएगी नौकरी हमारी, कहाँ जाऊँगा मैं, बताओ बाबू जी, यही बात। तुम्हारे पास में मेरा नंबर है, मेरे को फोन भी कर सकते थे तुम। मैंने तुमसे बाद में कंफर्म किया है, अभी 3000 रुपए का तेल डाला, बोले हाँ बाबूजी डाला है। ना बाबूजी सॉरी बाबूजी, मैं बताया अंदर जाके इनको, मनोज भैया को बताया था कि मेरे पास में तुम्हारा मेरा नंबर था, तुम्हारे पास में मेरे को फोन क्यों नहीं किया? गणेश के पास मेरा नंबर था, जो एक शाम को नाइट ड्यूटी है उसके पास मेरा नंबर है। मेरी फैक्ट्री में रूटीन में आते रहते हैं, सिवान पेमेंट भी ट्रांसफर करवाते हैं, फिर भी तुम ये नहीं सोचते भी घर के आदमी है। माफ कर दो। चलो कोई नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, माफ कर दो कोई नहीं, मैं आता हूँ। बाबूजी, बाबूजी अरे तो आ तो सकता हूँ, तेल डलवाने आऊंगा तेल डलवाने आओगे, हाँ, कोई बात नहीं, आगे से गलती नहीं होगा बाबूजी, आगे से कभी नहीं होगा। कोई नहीं, मैं आता हूँ। हो गया मित्तल साहब, मैं ये नहीं कहता आप कस्टमर हो, आप ऐसे है जी, एक तो होती है मतलब किसी की इंटेंशन ना हो वो गलती होती है, लेकिन इन्होंने जानबूझ के मतलब ये, चलो हम कहते हैं भी गलती हुई, आप इसका समाधान जैसे तो पकड़ में आ गया, पता नहीं कितने लोग, आप देखो मैं सुबह से देख रहा हूँ भीड़ लगी रही है, तो हजारों लोग आते हैं मेरे ख्याल से। ऐसे फ्रॉड होगा तो फिर तो कैसे काम चलेगा। मैंने इनसे पूछा अभी कितने का तेल डाला है, तभी इन्होंने ये क्यों नहीं कहा अभी लाइट चली गई, आपका 400 रुपए का तेल कम है, वो आप दोबारा डलवाइए। फोन नहीं कर सकते थे, आपके पास मेरा नंबर नहीं है, मैंने सुबह आपको फ़ोन किया सर। फिर मैं बाबूजी को बोला था कि सुबह आना, बात करवा देंगे। बड़ा सवाल ये भी है, आपके पेट्रोल पंप पे इतनी बड़ी घटना हो रही है, आप मालिक हैं, आपको जानकारी अगले दिन दोपहर तक भी नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं मिलके पूरी टीम के साथ काम हो रहा है, इसका मतलब प्लेन के नाम पे मतलब आप गौशाला में क्या दान कर सकते हो? मैं तो आपकी पर्ची कटवाना चाहूँगा जी। आप जो बोलो वो कहो, और बोलो, कोई आपकी बात हम नहीं गिरने थोड़ी देंगे जी। मैडम 51,000 रुपए की इनकी गौशाला की पर्ची कटवा दो। नहीं, 51,000 तो देखो ज़्यादा है जी बाबूजी, फिर या तो मेरी बात मानो या फिर मतलब आप ये भी कह रहे हो भी जैसा आप कहेंगे। तो फिर मैं मतलब फिर तो आप 10 लाख की कह दोगे। मैं क्यों कह दूं 10 लाख? तो 51,000 क्या जस्टिफिकेशन है? जस्टिफिकेशन अभी आपकी टीम से गलती हुई है, अब पता नहीं कितनों के साथ होती होगी। 51,000 तो कुछ भी अमाउंट नहीं है जी। अगर कोई हमसे अगर ऐसी गलती हो जाए, इंटेंशन में भी हो जाए, हाँ हर महीने एक आधी घटना हो जाती है जी। हर किसी के साथ में, चाहे वो स्कूटी में तेल डले या हर के जिसका भी ध्यान भटकता है वो मतलब तेल ये कम डालते हो। तो वही फिलहाल की लोकेशन है हिसार का जिंदल चौक देव पेट्रोल पंप के ऊपर मैं खड़ा हूँ, और मामला तेज़ है क्योंकि एक तरफ तो जो है सरकार ने कस्टमर की गर्दन पकड़ रखी है, ऊपर से जो ये पेट्रोल पंप वाले हैं इन्होंने जो है भौकाल मचा रखा है। 3,000 रुपये ले लेते हैं, पेट्रोल डालते हैं 2600 रुपये का, उसके बाद बोलते हैं कि जी गलती होगी माफ़ कर दीजिए। मालिक को पता ही नहीं है, मामला कल का है, अभी तक मालिक को ये नहीं पता कि आपके पेट्रोल पंप पर क्या चल रहा है। जब बोला जाता है कि जी गैंग बनी हुई है तो मालिक बोलता है कि हाँ मेरे को पता है जी ऐसा काम चल रहा है, बट मैं अब क्या कर सकता हूँ, आप जो गलती को कहोगे मैं गलती मानने के लिए तैयार हूँ। चलिए पहले एक बार पूरा मामला आपको बता देता हूँ, जिस कस्टमर ने पेट्रोल डलवाया है वो क्या बोल रहे हैं, और जिस भाई साहब ने पेट्रोल डाला है वो क्या बोल रहे हैं, और बीच के अंदर मालिक यहाँ पर पहुँच रहा है, मालिक का क्या कहना है। इस दौरान जो है 112 की टीम भी मौके पर पहुँचती है, उनसे भी पूरी जानकारी पता करते हैं कि अब आगे क्या कार्रवाई इनके ऊपर होने वाली। मैडम यहाँ पे जिंदल चौक पे एक पेट्रोल पंप है, देव पेट्रोल पंप। इन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है। कल शाम को 4 बजे मैंने 3,000 रुपये का इनसे फ्यूल डलवाया था, मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था। इन्होंने 2600 रुपये का डाल के और इन्होंने बोला भी 3,000 का डाल दिया। बाद में मैंने वीडियो इनसे निकलवाई सुबह, तो ये मेरे से माफ़ी मांग रहे हैं और ये मेरे पैरों में गिर रहे हैं, लेकिन मेरे को इन पे पुलिस कार्रवाई करनी है। मैडम आप 112 नंबर की टीम को यहाँ पे भेजिए। मैडम आपका नाम क्या है? रवि मित्तल। रवि मित्तल जी। ठीक है। जिंदल चौक से कितना दूर है ये सर? ये जिंदल चौक पे ही है मैडम, देव पेट्रोल पंप है। देव पेट्रोल पंप है मैडम, सुविधा फैशन है यहाँ पे उसके साथ में। ओके जी, मैं भेज रही हूँ सहायता, फोन उठाइएगा। जी जी जी। सर क्या मामला है, क्यों जो है आप पुलिस केस करना चाहते हैं देव पेट्रोल पंप के अकॉर्डिंग? मैडम कल शाम को 4 बजे मैंने, मेरी गाड़ी है, ये गाड़ी है मेरी पर्सनल गाड़ी है, इसमें मैंने 3,000 रुपये का पेट्रोल डलवाया था।
इन्होंने 2600 रुपये का तेल डाल के मेरे को बोले बाबूजी आपके 2600 रुपये का हमने 3000 का तेल डाल दिया। हाँ। मैंने इनसे बाद में तेल डलवाने के बाद भी कंफर्म किया भी आपने कितने का तेल डाला है, बोले जी हमने 3000 का डाला है। अच्छा। वो कुदरती मेरे पीछे वाली सीट पे मेरे सिस्टर और मेरे जिया जी थे, वो इनको विजिबल नहीं हो क्योंकि इस पर नेट लगी हुई थी। उन्होंने मेरे को बोला अभी इस गाड़ी में 2600 का तेल डाला। मैंने उनकी बात को इग्नोर करा, मैंने कहा इस पेट्रोल पंप पे पुराना पेट्रोल पंप है, ऐसे काम होते नहीं है। वो बोले जी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने देखा है। फिर 9 बजे मैंने इनका एक स्टाफ है जो उस टाइम ड्यूटी पे नहीं था, उसकी नाइट ड्यूटी होती है, गणेश नाम है उसका। जी। मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने कहा भी मेरी गाड़ी की वीडियोग्राफी निकालो और कंफर्म करो भी मेरी गाड़ी में कितने का तेल डाला है, मेरे को डाउट है। उसने मेरे को फ़ोन किया और बोला जी आपकी गाड़ी में 2600 रुपये का तेल डाला है जी, और स्टाफ सारा मतलब मेरे थ्रू आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और आप पंप पे भी आ जाइए, आपसे हम बात करके सेटलमेंट कर लेते हैं। फिर मैं सुबह इनके पास में आया और मैंने पूछा भी क्या मामला है, मतलब तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? बोले जी मालिक अभी नहीं आए, मालिक लेट आएंगे। अच्छा। तो ये मेरे पैरों में गिरने लग गए, इनका स्टाफ जिसने तेल डाला था। ठीक है। और इनकी पूरी जो फ्यूल डालने की जो इनकी पूरी टीम है वो इन्होंने गैंग बनाया हुआ है। अच्छा। ये फ्रंट ग्लास खोल के मतलब सब नोन ही है इधर, फैमिली मतलब अर्बन स्टेट सेक्टर 13 मॉडल टाउन, सब लोग इनसे तेल डलवाते हैं। इन्होंने अपनी गैंग बनाई हुई है, एक गिलास खोल के बातों में उलझाता है और पीछे ये हर ट्रांजैक्शन पे 400 500 हर गाड़ी में हर ट्रांजैक्शन पे ये ठगी मारते हैं। इससे पहले भी आपने ऐसा कोई केस सुना है यहाँ के बारे में? मैंने मेरे इसके ट्रस्ट है इस पेट्रोल पंप का, इस करके मैंने सुना नहीं है, लेकिन अब कल इन्होंने जो किया है मतलब बहुत शेमफुल है। जी जी जी। जो वीडियो अभी आपने मेरे को भेजी थी उसमें बंदा बोल रहा है कि लाइट चली गई थी, इस वजह से दिक्कत हुई है। वैसे ऐसी कोई दिक्कत कोई लाइट नहीं गई थी जी। मैंने इनसे तेल डलवाने के बाद में दोबारा कंफर्म किया है भी आपने मेरी गाड़ी में कितने का फ्यूल डाला है, बोले जी बाबूजी 3000 रुपये का डाला है। कोई लाइट नहीं गई थी, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आई थी, कुछ भी नहीं आया। डाल के झूठ बोला जा रहा है कि 3000 का डाला है। जी मैडम। अभी आपने 112 पे कॉल कर दिया है जी। तो पूरा एक्शन के मूड में हो या फिर सिर्फ फॉर्मेलिटी करने वाले हो? नहीं, मैं एक्शन के मूड में हूँ जी, मेरे को पूरी कार्रवाई करनी है। अब जिस तरीके से वो माफी मांग रहा है तो लग रहा है कि वो फील है उसको या फिर वो इनका बस आदत बनी हुई है? अभी तक तो इनके जो मालिक हैं उनको उनकी नॉलेज में नहीं है। जी। अभी उनके नॉलेज में भी जो इनके मालिक हैं, जो ऑनर हैं पेट्रोल पंप के, उनकी नॉलेज में भी लेके आने हैं ये मामला। एक्चुअली साल एक भर पहले की भी बात है, इस पेट्रोल पंप के ऊपर आरोप लगे थे कि पेट्रोल की जो मात्रा है कम मिल रही है, और 2 बार इनकी हो सकता है जी। 2 बार इनकी वीडियो हमने पहले ही बनाई है। एक बार तो था कि भी मिलावट ये लोग कर रहे हैं, दूसरी वीडियो थी कि पेट्रोल की जो मात्रा है वो कम आ रही है। तो आरोप तो पहले भी लगते रहे इस पेट्रोल पंप के ऊपर जी। और ये मतलब हर किसी के साथ में, चाहे वो स्कूटी में तेल डले या जिसका भी ध्यान भटकता है वो मतलब तेल ये कम डालते हैं उसमें। जी। तो मतलब कुल मिलाकर के कार्रवाई करना चाहते हैं? माफ नहीं, माफ़ी नहीं मैडम, हम तो कार्रवाई करना चाहते हैं। 112 की टीम भी यहाँ पर मौके पर आ गई है। 112 की टीम जो है मौके पर पहुंच गई है और इनसे जो है जान लेते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई इनकी तरफ से रहने वाली है। जिन्होंने पेट्रोल डाला है वो शख्स है, उनसे जो है हम बातचीत कर लेते हैं कि आपके ऊपर जी आरोप लग रहे हैं कि 3000 रुपये लेके 2600 का तेल आपने डाला है। लाइट चली गई जी, लाइट चली गई। मैं बताने की कोशिश की तब तक लाइट चली गई, लाइन आ गया उसमें। वो बोले हमने पूछा है दोबारा, इन्होंने बोला 3000 का डाल दिया। लाइट चली गई तो अंदर भी बताया जाके फिर कंप्यूटर में चेक किए वो लोग, तो लाइट चली गई थी। उतना पैसे वो अंदर जमा है, भरा हुआ था, हिसाब पैसे जमा करवा दीजिए अंदर। अच्छा चलिए, काम कर रहे हो आप यहाँ पर? हम यहाँ से काम कर रहे हैं जी, 7-8 साल से काम कर रहे हैं। 7 साल से काम। कहाँ से हो आप वैसे? हम बिहार से हैं जी। बिहार से आप? आपको कितना देना है जी? मैंने आपको 20 एक्स्ट्रा दिया ना, कितना? मुझे 60 दे दो। मेरे से पूछा था तो मैं बताता। लाइट चली गई। ये कह रहे कि लाइट नहीं गई? लाइट चली गई थी, लाइट चली गई तो मैं अंदर। लाइट गई थी? हाँ, बिल्कुल नहीं, लाइट बिल्कुल नहीं गई, झूठ बोल रहे हैं। सुबह इनकी मेरे पास में वीडियो है, ये पूरा कन्फेस कर रहे हैं। अब ये बात को पलट रहे हैं। अच्छा। सुबह इन्होंने कन्फेस किया है भी मैंने बाबूजी मेरी नौकरी चली जाएगी, प्लीज आप कार्रवाई ना करो, मेरे पैरों में गिर रहे हैं, मेरे पास में वीडियो है। अच्छा। अब ये बात को पलट रहे हैं इन्होंने। सुबह भी यही बात बोला था मैंने। बनाई थी, उसमें आप सॉरी बोल रहे थे कि मेरे से गलती हो गई। उस समय भी बताया था मैं इनको कि लाइट चली गई जी, लाइट चली गई, आपके पैसे अंदर जमा है जी, हिसाब बना तो पैसे भरा तो अंदर जमा करवा दिए। कल पूछा गया कि 3000 रुपया तेल डला या नहीं डला, तो उस टाइम हाँ क्यों करी कल? फिर नहीं, मैं इन्होंने नहीं, मेरे से नहीं, उसको भी जानता हूँ मैं। मेरे से पूछा होगा तो मैं बताया। रेगुलर रूटीन के आपके कस्टमर हैं, तो आपने इनको फोन करके बताया क्यों नहीं? आपके सारे करेंदे इनको जानते भी हैं। कंप्यूटर में चेक करवाया तो उसमें मतलब कि लाइट गई हुई थी, तो जो बात बताओ, इतना बड़ा पेट्रोल पंप है, यूँ लाइट चली जाए तो कितनी गाड़ियाँ दिन भर में तेल डलवाती हैं? कितनी बार जो है मीटर बीच में रुक जाएगा? लाइट जाने के बाद बंद हो जाता है जी, फिर दोबारा चालू मीटर होता बंद हो है, जाता है बीच में, अब फिर दोबारा चालू होता है। मतलब एक तरह तो फिर कितने लोगों के साथ हो रहा? मैडम इनसे पूछा था हाँ मैंने। जी, पूछा था इन्होंने आपसे?
अब जब वहाँ रुके थे ना तब पूछे थे कि 3000 का, मैं बोला हाँ 3000। जब तेल 2600 का डाला तो आपने आपने पूछे, मैंने बोला 3000। हाँ तो मैडम को जवाब दो ना, 2600 का जब तुमने डाला है तो तुमने क्यों बोला 3000 रुपये? मैंने तो डाला ही नहीं। मिश्रा जी आपने लाइट गई थी नहीं गई थी? लाइट के लिए आप मुझे जब पेट्रोल उस समय लाइट गई थी या नहीं गई? लाइट गई थी मैम, तो मेरे को ये नहीं लाइट पता। जाने से पेट्रोल पंप बंद हो जाता है, बीच में जिसका तेल डल रहा है वहीं रुक जाता है। रुक जाती है। अब तो फिर फिर ऐसे कोई गाड़ी बीच में फिर डलवा रही जीरो तो उसके साथ हमेशा ऐसा ही होता हुआ। नहीं, और हमेशा लाइट थोड़ी जाती है, जब जाएगी तब जाएगी। तो इन्होंने 3 बार कंफर्म किया कि ये पेट्रोल पूरा नहीं डाला, फिर आपने कहा नहीं जी पूरा हो चुका है आपका। गाड़ी सर वहाँ रुकी है, अच्छा, तो उन्होंने बोले कि अरे कितने डाला, मैं बोला 3000 का डाला। फिर पूछा मैंने इन लोगों से, हाँ। तो बोला कि 3000। ठीक अच्छा। है, बस। मतलब कुल लाइट मिला के गई। घुला मिला सा रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं, आपके घुला मुला नहीं है मैडम, ये अब बात को पलट रहे हैं। मैंने इनसे 2 बार कंफर्म किया भी कितने का तेल डाला, बोले 3000 रुपये का डाला है। तरफ। अच्छा, और अब ये बात को घुमा रहे हैं, लाइट चली गई थी, कोई लाइट नहीं गई थी। हाँ। ये हर ट्रांजैक्शन पे हर आदमी से मतलब स्कैम कर रहे हैं। नहीं गई है, वो तो वीडियो में भी आ जाएगा, यहाँ के जो भी वीडियो है उसमें मालूम पड़ जाएगा लाइट गई है नहीं गई है, वाकई। तो सब मालूम पड़ जाएगा उसमें। तो हाँ 2600 का डालेगी। हाँ जी, मैंने कार्रवाई करनी है जी। हाँ क्योंकि ये तो इन्होंने हाथ बोलना था सर। अभी मैडम मैं तेल डलवाने आया हूँ, तेल 2600 पे लाइट चली गई, तो इनका हक है ना सर, 2600 पे लाइट चली गई, आप 2600 रुपये दो मेरे को। ये बोल रहे हैं कि नहीं 3000 का डले, हम घर चले गए। हमारे दिमाग में ये आ रहा है बार बार कि तेल कम डले कम डले। हमने फिर इनका फर्ज है ना कि तेल बताना कि जब मैंने इनसे पूछा, 400 रुपए का है, लेकिन बात है धोखाधड़ी की। तो बात धोखाधड़ी की है मैडम, 400 रुपये की कोई बात नहीं है, बात है धोखाधड़ी की। जब मैंने इनसे पूछा अभी कितने का तेल डाला है, तब इन्होंने ये क्यों नहीं कहा अभी लाइट चली गई, आपका 400 रुपये का तेल कम है, वो आप दोबारा डलवाइए। आप तो सारी चीज़ कह रहे हैं जी। अब तो फिर पकड़े जाए के बाद तो हाँ मैं थाने में दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो, तो सर आप इसको थाने में डाइवर्ट कर रहे हैं केस को? हाँ थाने में दे दीजिए। चलो ठीक है जी। तो अभी मालिक से कांटेक्ट करने की कोशिश की आप लोगों ने क्या? नहीं मैडम, हमें कोई मतलब नहीं है मालिक से। हमें तो हमारा पेट्रोल कम डला है तो हम पेट्रोल पंप पे। तो सर बाइट तो ले लें श्रीमान जी। हाँ, तो मैडम हमें कोई मतलब नहीं है पेट्रोल पंप के मालिक से मिलने का, ना उनसे बात करने का। हमारे साथ धोखा हुआ है तो हमें उसका जवाब चाहिए कि क्यों धोखा हुआ है हमारे साथ, और हम उसकी लीगल कार्रवाई करना चाहेंगे जी। ये पहली बार लाइट गई है और भी कभी गई है या सिर्फ एक ही बार गई है? जब लाइट जाता है तो चली जाती है जी। जब लाइट तो ऐसे ही फिर ना गाड़ी वाले को सारे भी में नहीं भेज देते जाता हो? जी, तो हमेशा लाइट थोड़ी जाता है, कभी कभी लाइट अच्छा, कट होता वो कहाँ से है आप? तो जनरेटर चलाना पड़ता कहाँ है। से हो आप? बिहार से हूँ। बिहार से आए हाँ हो? जी। यहाँ कितने सालों से नौकरी कर रहे हो? यहाँ हो गया 7 साल 8 साल हो गया। 7 साल 8 साल से। कितनी सैलरी मिलती है आपको? सैलरी मिलती है जी 15,000। 15,000 रुपये सैलरी मिलती है जी। ये फिलहाल आरोप लग रहे हैं, ये देव ट्रेडर्स करके पेट्रोल पंप है हिसार के जिंदल चौक के ऊपर, और लोगों का आरोप है कि पेट्रोल जो है 3000 के नाम पे 2600 का डाला गया है। धोखाधड़ी इनके साथ की गई है। और पेट्रोल पंप के अंदर जाते हैं क्योंकि हमारा काम है दोनों पक्षों को सुनना, दूसरे पक्ष को भी जानने की कोशिश हम करते हैं। आरोप लग रहे हैं 3000 का तेल का नाम पे 2600 का तेल डाला जा रहा है। मैं तो भी आया हूँ आपके सामने, मेरे को तो कोई देखो। आप कल का मामला आप तक अभी तक पहुंचा नहीं है क्योंकि माफ़ी मांग चुका है आपका सारा स्टाफ लेट करके इनके सामने, और कल से ये इंक्वायरी कर रहे हैं। और क्या कल से लेके आज तक आपके सामने मामला नहीं पहुंचा? नहीं, इन्होंने मेरे को सुबह फ़ोन किया था जी कि कुछ 370 रुपये हमारा जी। कैश बढ़ रहा है, लेकिन मेरे को ये सब इतनी नॉलेज नहीं थी। हाँ। फिर इनका फ़ोन भी आया था, भी ये मशीन बार बार ट्रिप हो रही है जी, इसको क्योंकि हमने पहले इन्वर्टर भी लगा रखा है हाँ। और जेनसेट भी लगा रखा ठीक है, है। लेकिन ये गर्मी के चलते कई बार ट्रिप हो जाता है। मेरे को ये एक्चुअल नहीं पता, मैं पता करता हूँ फिर बताता हूँ। लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने 2 बार कंफर्म किया है कि सर कितने का तेल डाला है, वो बार बार बोल रहे हैं 3000 3000 3000। आपके साथ हुई है क्या? मेरे साथ हुआ है जी, और मैं आज का कस्टमर नहीं हूँ। मैं 30 साल से इस पेट्रोल पंप पे मतलब ट्रस्ट के कारण, मतलब इतना ट्रस्ट है यहाँ पे भी, तेल डलवा रहा हूँ। सारे स्टाफ को मैं पर्सनली जानता हूँ, और फिर भी उन्होंने मतलब ऐसा काम किया है, धोखाधड़ी करी। लल्लन नाम का है शायद वो। मैं पता करता हूँ। इस मामले में अब ये साहब कार्रवाई करना चाह रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या रहेगी? आपकी स्टाफ की तरफ से गलती हुई है, कार्रवाई आप पहले मैं कंफर्म कर लूँ जी। कर लीजिए सर। तो उसी से मैं बताता, मैं निकल गए थे क्यों नहीं बाहर। पूछा? मैंने 3 बार पूछा है। ना हमसे तो नहीं पूछ वो तो उसको बुला, उसको उसने हाँ करी है। उसने तुमसे जाके मनोज को भी बताया और तुमसे पूछा कंप्यूटर में है, भी उसने चेक किया। तुमसे पूछा है अभी कितने का तेल डाला है। पैसे वहाँ बड़ा वो जमा करा दिया हम लोग। रवि मित्तल। अब जो हो गया मित्र साहब, मैं ये नहीं कहता आप कस्टमर हो, आप जो ऐसे है जी, एक तो होती है मतलब किसी की इंटेंशन ना हो वो गलती होती है, लेकिन इन्होंने जानबूझ के मतलब ये। चलो हम कहते हैं भी गलती हुई।
आप इसका सर समाधान ये जैसे मतलब आपका इतने बड़े शहर में आपका इतना पुराना पेट्रोल पंप है, नाम है जी, विश्वास से लोग बाग ये आते हैं। बताओ भी हम मतलब दूसरों को क्या कहेंगे? मतलब 30 साल से मैं तेल डलवा रहा हूँ यहाँ पे और ट्रस्ट से डलवा रहा हूँ, आप ये सोचिए। क्या विश्वास बच गया जी? और क्या करें, मतलब हमें तो शर्म आती है। 2 बार हम वीडियो बना चुके हैं यहाँ की, आरोप लगे थे आपके ऊपर। एक तो इन्होंने पूरा मिलावट का कोई आरोप था, उसके बाद में आपके एक जितने मात्रा भी भी ये- कम थी। भाई साहब मैं पहले आपको एक बात बता दूं, देखो हम 1000-1200 कस्टमर को डेली फीड करते हैं, कोई 5 लीटर ले जाता है, कोई 50 लीटर ले जाता है तो एक आधी कंप्लेंट आ जाती है। चलो हम कोशिश करते हैं कि उसका निवारण हो जाए, क्योंकि कस्टमर चलो जिस ट्रस्ट पे आता है हमें वो ट्रस्ट बरकरार रखने की आवश्यकता भी है। सर हम इन्होंने कोशिश पूरी भी जो करते आपकी टीम है ना, जितनी भी पूरी टीम ने पूरा गैंग बनाया हुआ है। साहब मैं इस चीज़ से डिनाइल कर ही नहीं रहा, इनकी गलती है या नहीं, लेकिन आप उस चीज़ पे जाते ही नहीं। सर एक तो गलती होती है, गलती करने मतलब गलती होने से ये, लेकिन सोची समझी मतलब स्कैम हुआ है। ऐसे जी आपने तो इनसे पूरा पेट्रोल दे दिया, पूरा पेट्रोल के पैसे ले लिए। बात तो ये ना कि कस्टमर के साथ क्या हो रहा है। पैसे वो कंप्यूटर में चेक अरे ये बात की बातें हैं, इसमें कोई आनी जानी नहीं होती। आप इस बहस में नहीं पड़ते, क्या गलती हुई है, किसने करी है, कैसे नहीं करी, मैं जिम्मेवार, इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। ये तो सुबह है, शाम को नहीं है। नहीं, तेल तो यही डालते हैं ना जी, पैसे तो हम इन्हीं को देते हैं, आपको थोड़ा देते हैं अंदर ऑफिस में जाके। वो बात आपकी ठीक है। इनको पूरे पैसे देते हैं तो इनको पूरा तेल डालना ये चाहिए। मामला तो पकड़ में आ गया, पता नहीं कितने लोग। आप देखो मैं सुबह से देख रहा हूँ, भीड़ लगी रही है, तो हजारों लोग आते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे फ्रॉड होगा तो फिर तो कैसे काम चलेगा। बस फुर्सत नहीं है, फोन पे बात करते करते तेल डलवा लिया और निकल गए, देखते नहीं है मीटर की तरफ, कोई देखेगा नहीं तो उसका मतलब ठीक है भाई। आप कल शाम को कितने 8 बजे के करीब हुआ? 4 बजे मैंने तेल डलवाया है कल जी, शाम को 4। और मैंने 9 बजे के करीब गणेश को, जो आपका गणेश है, ये मेरा नॉन है। गणेश मेरे को बताया क्यों नहीं आपने फ़ोन करके? मेरे को बताया क्यों नहीं? मेरे पास छोटू का फ़ोन आया कि 370 रुपये कैश बढ़ रहा है जी, क्या करना है? मैं बोला तू रख ले, कोई बात नहीं, कोई आएगा तो। आप वहाँ पे जब आए थे ना जल्दी में, वहाँ पे मैं गया ना, जब जल्दी में क्या, सबसे पहले काम तो फ़ोन नहीं कर सकते थे, आपके पास मेरा नंबर नहीं है। मैंने सवेरे आपको फ़ोन किया सब। फिर मैं बाबूजी को बोला था कि सुबह आना, बात करवा देंगे। ये क्यों आएंगे, हम इनके घर जाएंगे। आप बकवासबाजी भी शुरू कर देते हो, गलती तो करते हो, बकवास करते हो। मेरे को सबसे पहले बुला के बाबूजी का नंबर लिखो, मेरे को बताओ बाबूजी से ये गलती हुई है जी। मेरा नंबर जो है सबके जो पास। एक मेरा 30 नंबर साल से हमारा कस्टमर है, उसके ऊपर हमारा क्या प्रभाव जाएगा, उसके तो दिमाग में ये बात आएगी कि 30 साल से मेरे साथ गड़बड़ हो रही है। आप ये लापरवाही आपकी मेरे को भारी पड़ेगी। मैं रात आया हूँ, सुबह आया हूँ, फिर आपने नहीं बताया, फिर मैंने आपको फ़ोन किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया, फिर आप मेरे को फ़ोन करके नहीं भी। मैं ये पूछ रहा था 370 रुपये का क्या मैटर है ये? इनकी ड्यूटी में है जी, हमारी ड्यूटी में तो है। अरे यार मेरे को उस बात से क्या मतलब है, इसकी ड्यूटी से उसकी ड्यूटी से। मैं 2 बार आया, जब भाई साहब का फ़ोन आया था आपने मेरे को बुलाया क्यों नहीं? आप मेरे नोटिस में क्यों नहीं डाला बात ये? हमारे को पता नहीं लगी, इतना आगे बात बढ़ जाएगा। मैं इसको कहा था, आओ मित्तल साहब एक बस हो गया जी। चलो बाबूजी बैठ, कोई बात नाराज नहीं होता। नाराज की बात नहीं है, एक विश्वासघात होता है ना जहाँ पे नहीं, मेरी बात सुनो। मित्तल साहब आप इस चीज़ में नहीं चाहते, ये गलती हुई है नहीं हुई, क्या हुआ क्या है? महसूस होता है सर। बहुत बिल्कुल होता है। मैं अगर आपकी जगह हूँ मेरे को बहुत मतलब महसूस होता सारा अर्बन सीट आधा ही सारा आपके पंप से तेल डलवाता है। क्या मॉडल टाउन, क्या सेक्टर 13, क्या इंडस्ट्रियल एरिया, क्या मतलब इंडस्ट्रियल एरिया, पूरा सेक्टर 16-17 सब तेल डलवाता है जी। आप ये बताओ ना, मतलब इस बात का क्या असर पड़ेगा आपके पंप की रेपुटेशन का? बात सिर्फ 400 रुपये की नहीं है, 400 रुपये दिन में एक मतलब इन्होंने करी है, पता नहीं दिन में कितने के साथ होती होगी। सर एक बड़ा सवाल ये भी है, आपके पेट्रोल पंप पे इतनी बड़ी घटना हो रही है, आप मालिक हैं, आपको जानकारी अगले दिन दोपहर तक भी नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं मिलके पूरी टीम के साथ काम हो रहा है, इसका मतलब? मैं मानता हूँ जी। इनकी टीम है पूरी। मैडम एक्चुअली क्या था, मेरे को कहीं कोई अर्जेंट काम जाना था, मैं सुबह 8 बजे वहाँ चला गया, मेरे को फ़ोन आते ही मैं तुरंत वापस आया। नहीं, आपकी मैं गलती नहीं बता रही हूँ, आपकी 1% गलती नहीं है, लेकिन आपका नहीं, गलती तो मेरी है जी। आपका स्टाफ अगर आप तक बात नहीं पहुँचने दे रहा है तो इसका मतलब क्या समझ सकते हो आप? ठीक बात कर रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। अगर गलती हुई है तो कम से कम मेरे नोटिस में डाल दें, मैं उस पर कोई ना कोई एक्शन लूँ, मैं जाके बात करूँ पार्टी से, मिलूँ उससे, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं हर पार्टी के पास आपकी तरफ अगर से सॉल्यूशन क्या रहेगा इनके लिए? मैंने इनके स्टाफ को फ़ोन करके मैंने 9 बजे मतलब इन्होंने मुझे कंफर्म कर दिया था भी आपके बाबूजी आपकी गाड़ी कल रात को 9 बजे भी आपकी गाड़ी में 2600 का तेल डला है जी, और सारा स्टाफ की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कहा ये गणेश ने कही है जी। तो ये बहुत बात बोला था ना कि गलती जब हुआ हम माफ़ी मांगते हैं आपसे, मैं ये कहा था। मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ भी आपने बात थोड़ी कही है, वही बात कही जा रही है। लेकिन आपने उस टाइम तरफ से गलती मांगना। मित्तल साहब प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं मान गया गलती है, बिल्कुल 100% गलती है, गलती क्या है डिसिप्लिन।
और आप जो भी इस पे मैडम पूछ रहे थे ना कि आप इस पे क्या वो चाहते हो, जो एक्शन आप चाहते हो ना हम वही एक्शन। सर एक्शन क्या लें इस पे, अब ये बताइए ना क्या एक्शन लें इस पे। सर जो गलती हो गई वो तो वापस आती नहीं। अब जो भी मतलब आपको जिस तरह से सेटिस्फेक्शन होती है मैं वो काम करता हूँ। गणेश, ऐसी गलतियाँ रोजाना कितने बार करते हो आप लोग? गलती इस तरह का तो नहीं होती। मैं जवाब देता हूँ सर, मेरी बात सुनो। हमारे यहाँ हर महीने एक आधी घटना हो जाती है जी, लेकिन एक बात देख लो जी, लगभग हम 36,000 लोगों तो को होती है विदाउट इंटेंशन घटना। एक मैंने इनसे कंफर्म किया, अभी आपने मेरी गाड़ी में कितने का तेल डाला जी? मैं मान मित्तल साहब एक बात और बताऊँ मैं, मतलब ये नहीं है कि 36,000 लोगों को तेल देने में हम हर बार गलती करते हैं। मैं पीछे बताता हूँ जी, एक लेडी आई, उसने 4 लीटर पेट्रोल डलवाया, कहने लगी मेरा पेट्रोल नहीं डला, मेरी सुई नहीं उठी, ठीक है जी। उसने अंदर ये स्कूटी लगा ली, मैंने उसको तेल निकाल के दिखा दिया, 470 तेल उसका निकला, वो चुपचाप चली गई। इसी तरह भिवानी के लोग आए जी, उनकी कार की सुई ख़राब हो गई जी, वो कहने लगा सुई नहीं उठी, उन्होंने 1 घंटा हंगामा किया, लेकिन वो हम तो वापस नहीं आ सकते ना। अब चलो कोई कस्टमर अगर नाराज़ भी होता है तो हम कम से कम उसके सामने नहीं बोल सकते। दूसरा कारण क्या है कि चलो अगर कोई कस्टमर बोलता भी है, गुस्सा होता है, तो 4 आदमियों के पास जब ये मैसेज आता है तो लोग देखने वाले ये कहते हैं भी कहीं ना कहीं गलती होगी। लेकिन वो बाद में फिर क्या था, उसमें दो लेडीज़ थी, उन्होंने धीरे से इशारा किया कि सुई उठ गई, तो 10-15-20 मिनट बाद सुई उठ गई। लेकिन जो हंगामा हो गया था हमारे पास, उसका तो कोई इलाज नहीं है ना, उसके लिए हम क्या करें। हम तो एमिकेबली इस बात को सेटल कर लेते हैं जी, जहाँ गलती हुई हो ना हुई हो हम इस चीज़ पे जाते ही नहीं। अगर कोई कस्टमर कहता है कि मेरे साथ चीट हुई है, तो आप जैसे सेटिस्फाइड होते हैं हम करें। रीज़न क्या है, हमें कस्टमर्स की ज़रूरत है, हमने बिजनेस करना है, और कोई बात। सर बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर ये आपको तो पता है कि आपने बोल दिया गलती आपने मान ली, अब ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी गैंग बनी हुई है, रोजाना कितने कस्टमर के साथ में ऐसा फ्रॉड ये लोग कर रहे हैं। भाई साहब आम आदमी है तो ये तो बड़े आदमी है, तो काम चलता बात है। आपकी ठीक है। अब किसी ने अगर हम 400 को डलवाना हो वो कहाँ जाएगा फिर, बताओ। 36,000 आदमियों को हम रोज़ रिफ्यूल करते हैं, मैं करता हूँ हाँ जी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है जी उसमें से 35,000 को गड़बड़ कर देते हैं या 1000 को गड़बड़ सर, कर हम देते हैं। कैसे इस चीज़ को माने? मित्तल साहब अब आप मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना जी, आप इस बात पे जाएंगे तो ये बहस बढ़ती मैं तो जाएगी। कंप्लेन के नाम पे मतलब आप गौशाला में क्या दान कर सकते हो, मैं तो आपकी पर्ची कटवाना चाहूँगा जी। आप जो बोलो वो करें, और बोलो, कोई आपकी बात हम नहीं गिरने थोड़ी देंगे जी। मैडम 51,000 रुपये की इनकी गौशाला की पर्ची कटवा दो। नहीं 51,000 तो देखो ज़्यादा है जी। बाबू जी फिर या तो मेरी बात मानो या फिर मतलब आप ये भी कह रहे हो भी जैसा आप कहेंगे। सुनो फिर मैं मतलब फिर तो आप 10 लाख की कह दो जी। मैं क्यों कह दूँ 10 लाख? तो 51,000 क्या जस्टिफिकेशन है? जस्टिफिकेशन अभी आपकी टीम से गलती हुई है, अब पता नहीं कितनों के साथ होती होगी। 51,000 तो कुछ भी अमाउंट नहीं है जी। अगर कोई हमसे अगर ऐसी गलती हो जाए, इंटेंशन में भी हो जाए, नहीं आपके लिए क्या बड़ी चीज़ है जी? इतने बड़े पंप के आप मालिक हो, मतलब है कि 51,000 की पर्ची आप गौशाला में, तो पंप देख के आपको 51,000 पर ठीक लग रहे हैं? यह गलती के नाम पे है बाबूजी, गलती के नाम पे तो अगर 100 रुपये भी कहता ना जी, मेरा तो उसमें गर्दन नीचे हो जाएगी। अगर आप सोचो भी बड़ा पंप है इसके नाते से क्या आपकी क्या इच्छा है, आप बता दो। ऐसे जी ना तो मैंने कोई 400 रुपये की वजह से ना तो मैंने कोई पैसे घर पे लेके जाने हैं। मैं तो ये अभी आपके लिए इन टीम के लिए सीख है, सबक लग जाएगा।